एक बार फिर से BHU वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि आपके एंट्रेंस में आते हैं, MCQs जिसे बोलते हैं। एक क्वेश्चन दिया होता है, 4 ऑप्शन आपके सामने होते हैं, उसको करने का एक बेसिक आइडिया क्या होगा, बेसिक अटेम्प्ट क्या होगा, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि जैसे इस सब्जेक्ट का जो फिजिक्स का ये क्वेश्चन है तो इसको मल्टीपल चॉइस इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको उसके पीछे की रीजनिंग बताऊंगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने का अप्रोच क्या होता है, क्या तरीका होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारा थर्ड बैच में अभी एडमिशन चल रहा है, जो कि BSc एग्रीकल्चर, BSc मैथ, BSc बायोलॉजी, नर्सिंग, BA आर्ट्स प्लस सोशल साइंस के साथ साथ LLB और BA LLB के लिए भी हम लोग चला रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक उसमें एडमिशन नहीं लिया है और आप चाहते हैं कि BHU एंट्रेंस में आपका सिलेक्शन हो तो हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, उसे आप जाइए ओपन करिए और पूरा प्रोसेस देखिए किस तरह से आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्या होते हैं, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया होता है, कुछ स्टेटमेंट लिखा होता है, उसके बाद आपको ऑप्शन दिया होता है A B C D। आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, इनमें से कोई एक सही होता है, उसको आपको गोले में ऐसे भरना फिल करना होता है, ठीक है। तो देखिए बेसिक जैसे आपका जब आंसर दिया रहता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप तक अभी तक लगाते हैं कॉलेज स्कूल में अपने, तो उसमें आपको जो पता होता है सब कुछ लिख देते हैं, अपना जितना ज्ञान पता होता है, ठीक है। लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में थोड़े से वैरायटी अलग होती है, थोड़ी सी उसमें थिंकिंग, आपका एबिलिटी भी चेक किया जाता है, मतलब आपका कितना IQ है ये भी टेस्ट कर लिया जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के द्वारा, ठीक है। आप कितना सोच पाते हैं, कई बार आप उस कंसेप्ट को पढ़े रहेंगे लेकिन उसका मल्टीपल क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे क्योंकि लैंग्वेज आप समझ नहीं पाएंगे, उसके मैकेनिज्म को नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए सबसे बेसिक चीज होती है, 3 स्टेप्स है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। ये सभी एंट्रेंस के लिए लागू होता है, BHU या कहीं का भी आप एंट्रेंस दें, कोई भी सब्जेक्ट का एंट्रेंस दें, सबके लिए ये लागू है नियम, ठीक है। 3 अप्रोच होता है उसमें, 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है अंडरस्टैंडिंग, दूसरा होता है अप्रोच, तीसरा होता है रिजल्ट, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब है सर, मुझे समझ में नहीं आता, मैं इंग्लिश से नहीं पढ़ा हूं, मैं आपको बताता हूं। अंडरस्टैंडिंग मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब आप क्वेश्चन को रीड करेंगे फिर पूछेंगे उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पूछना क्या चाह रहा है वो क्वेश्चन, ठीक है। मान लीजिए कुछ स्टेटमेंट कुछ डाटा देता है, साइंस में खासकर, आर्ट्स में डायरेक्ट सवाल ही पूछ लेता है, ठीक है। आर्ट्स में कई सारे इकोनॉमिक्स वगैरह का सवाल होगा तो उसमें भी कुछ डाटा देगा फिर पूछेगा, ठीक है। तो अगर आप क्या कह रहा है, उसका मूल सवाल क्या पूछना चाह रहा है, इस पे पहले जोर डालेंगे, ठीक है। और ये आपको अंतिम लाइन में मिलेगा, अंतिम लाइन में, क्वेश्चन के अंतिम लाइन में ये मिलेगा, नहीं तो पहले 5 से 10 वर्ड में पता चल जाएगा, पहले 5 से 10 वर्ड में, ठीक। ये आपको या तो अंतिम लाइन में मिलेगा या तो पहले 5 से, लेकिन आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि अंतिम लाइन में क्या पूछा है, ठीक। उसके बाद दूसरा अप्रोच, ठीक है। अप्रोच में क्या आपका स्टेप्स होते हैं, अप्रोच को सर समझाइए थोड़ा अच्छे से। दूसरा स्टेप हमारा अप्रोच में क्या दिया है और क्या निकालना है, ठीक है। क्या दिया है और क्या निकालना है, ठीक। तो देखिए अप्रोच में क्या है, क्या दिया है और क्या निकालना है, मतलब जितने भी चीज गिवन है, डाटा जो भी गिवन है आपको क्वेश्चन में, सारा आप एक साइड यहां लिख दीजिए, गिवन डाटा जो भी है, ठीक है। और उसके बाद क्या पूछ रहा है, मतलब वही ऊपर वाला क्या कह रहा है क्वेश्चन, या क्या निकालना है उसमें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ठीक। अब इससे इसमें कैसे जाएंगे, यही अप्रोच है, समझने की ताकत, समझने की आपकी क्षमता है यहाँ पे, क्या कि आपको क्वेश्चन में जो दिया है और रिजल्ट आपका जो पूछ रहा है उसमें क्या कनेक्शन हम भिड़ा सकते हैं, लगा सकते हैं, क्या कनेक्शन हम उसमें प्रोसीड कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें मिल जाए, आगे का अपना प्रोसेस मिल जाए, रिजल्ट मिल जाए, ठीक। तो बहुत बच्चे क्वेश्चंस को समझ लेते हैं, फिर उनको पता चल जाता है क्या पूछ रहा है और क्या दिया है, दोनों में ये भी लगा लेते हैं वो अपना करेक्शन कि किस प्रोसेस से जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है रिजल्ट, जैसे आप जो रिजल्ट लाए वो आपको मायने नहीं इसमें पूछता है, वो रिजल्ट किस चीज में पूछना चाह रहा है उसमें मायने रखता है, मतलब समझिए इसको। जैसे आप लाए, हो सकता है अगर आप साइंस का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, फिजिक्स का कर रहे हैं, तो आपने लाया पावर, आपसे कोई क्वेश्चन दिया था, कोई चीज मान लीजिए फोर्स और वेलोसिटी दी हुई थी, आपने निकाल लिया पावर पी, जैसे आपको वेलोसिटी और फोर्स दिया हुआ था, पता चल गया गिवन क्या नहीं पूछ रहा था पावर, तो हमको पता चल जाए कि सर इसको फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी से प्रोसीड करना है, ठीक है। लेकिन रिजल्ट में आपने निकाला पावर 1 वाट,
लेकिन वाट यूनिट में पूछ ही नहीं रहा, वो कोई और यूनिट में पूछ रहा है। तो ये सबसे पहले मतलब ये सबसे क्रूशियल स्टेप्स होता है। आप आंसर निकाल के भी गलत कर जाएंगे, क्योंकि आपने न्यूमेरिकल देखा, ऑप्शन में होगा 1। जैसे मान लीजिए आपने डिस्टेंस कोई पूछा था, डिस्टेंस कोई निकाल लिया, ठीक है, तो डिस्टेंस आपका क्या निकला, मान लीजिए 1 मीटर आपका निकला, ठीक है, तो ऑप्शन में पहले ही दिया रहेगा 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, नन ऑफ दीज, ठीक, ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा। आपका दिमाग तुरंत, आप जल्दी में हड़बड़ी में आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, आपको टॉप करना है एग्जाम, आप इस हड़बड़ी में आपने निकाला डिस्टेंस 1 मीटर आया सर, मार दिया टिक 1 देखते, लेकिन नहीं, आंसर आपको देखना था कि सेंटीमीटर में था। तो यूनिट्स, जो रिजल्ट किस चीज में पूछ रहा है ये मायने है ना, कि आप किस चीज में निकाले हैं ये मायने नहीं रखता है, ठीक है। इस वजह से आपका आंसर कई बार गलत हो जाता है, फिर घर आके कहते हैं ओफ, मैंने तो जब करके भी सवाल ये गलत कर लिया सर, मुझे सब आ रहा था लेकिन नंबर नहीं आ रहा था। तो सब आ रहा था, नंबर नहीं आ रहा था, तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही भी आ रही थी बीच में, क्यों, क्वेश्चन करते वक्त। ये 3 स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें आपकी रीजनिंग एबिलिटी को भी टेस्ट किया जाता है, हमें लगता है, आशा करते हैं कि उसको आप अप्रोच तो आगे से आप करेंगे तो इन 3 पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे, जिससे आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने का तरीका थोड़ा सा इंप्रूव होगा, और आप थोड़ा सा लापरवाही कम और सतर्कता ज्यादा ध्यान में रखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा सही होने के चांस होंगे। बाकी अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आएंगे क्वेश्चंस के, याद रहेंगे क्वेश्चंस के डाटा, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ उसके बैकग्राउंड में मेथड होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियोस कैसा लगता है, BHU वर्ड्स आपको के वीडियोस कैसे लगते हैं, आप हमारे वीडियो से किस तरह से लाभ पाते हैं, ये सब आप कमेंट करके हमको प्रोत्साहित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशुतोष राय, आपका साइंस का मेंटर, आप सभी का स्वागत करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BHU वर्ल्ड। मैं बाबू त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रगति पांडे BHU वर्ल्ड के चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BHU वर्ल्ड में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BHU वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल BHU वर्ल्ड पर, और मैं मोहित तिवारी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BHU वर्ल्ड। मैं रश्मि सिंह, आपकी बायोलॉजी की मेंटर। हेलो एंड वेलकम टू BHU वर्ल्ड। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का BHU वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आपको BHU से जुड़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं।